विष्णु जी देखिए, ये जो बात है मैं एक बार आपसे पूछ रही हूँ, प्रेम जी अभी तो आपका नंबर आया भी नहीं था, काहे चिल्लाने लग गए? ये मुस्लिमों का नाम आते इतना काहे चीखने लगते हो? मैं एक चीज विष्णु जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि जब संविधान इसको अलाउ नहीं करता है तो फिर क्यों सरकारें खुलकर ये बात कहती रहती हैं कि हम 4% देंगे, हम 6% देंगे, फिर वो कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण पर एक संवैधानिक प्रतिबंध है और उसे दरकिनार करने का प्रयास राजनीतिक दल करते हैं। देखिए सुचरिता जी, मैं बताना चाहता हूं, इसकी आधारशिला मनमोहन सिंह ने 2005 में रखी थी, जब सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। अगर आप सच्चर कमेटी का पूरा रिपोर्ट देखेंगी, सच्चर कमेटी को एक प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट डिसीजन के सच्चर कमेटी गठन किया, और सच्चर कमेटी गठन किस लिए किया गया? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर पिछड़े वर्ग को देखने के लिए। यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है, मुस्लिम समाज से आती है। मैं पूछना चाहता हूँ, भैया मुस्लिम समाज में जातियों का कॉन्सेप्ट कब से आ गया? मुस्लिम समाज में तो जातियों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए अगर जातियों का बेनिफिट चाहिए, ओबीसी का बेनिफिट चाहिए, तो मुस्लिम समाज में जातियों का कॉन्सेप्ट भी आ गया। और ओबीसी वर्ग में आज आप देख रही है, अभी जैसे शिवम जी ने बताया 85 जातियां ओबीसी वर्ग में डाल दी गई। तो सच्चर कमेटी इसकी आधारशिला है। और सुचरिता जी, मैं सबसे यहाँ पे मेजर और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को उन्होंने इंप्लीमेंट किया जो इलीगल तौर से बनी हुई थी, और इनकी पूरी की पूरी जो राजनीतिक मंशा है वो एक वर्ग विशेष के लिए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आज इस चैनल में बहुत जिम्मेदारी से। अभी यहाँ पे जो मेरे भाई थे उन्होंने कहा कि 2013 से 2024 तक बीजेपी ने क्या किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इस सवाल का डायरेक्ट पॉइंटेड जवाब दें। 2013 में वक्फ एक्ट में सेक्शन 6 और 7 में आपने अमेंडमेंट लाके हमको वक्फ ट्राइब्यूनल जाने के लिए मजबूर किया कि नहीं? आज देखिए सुचरिता जी, किस तरह की डिबेट हो रही है आपके चैनल पे। क्यों कर दिया? कि अगर हमने किया तो आपने क्या किया? अरे पहले सवाल ये, आपने किया ही क्यों? आपने इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लाया क्यों? ये तो बहुत विद्वान है, इनसे पूछिए जरा। वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 6 और 7 में सर क्या अमेंडमेंट हुआ था? क्या पर्सन एग्रीव्ड को और पर्सन इंटरेस्टेड को बदला नहीं गया? शब्दों यही देखिए, जो आप उदाहरण दे रहे हैं विष्णु जी, ये उदाहरण इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये बात एक बार फिर चुनाव के समय उठी है कि क्या तुष्टीकरण एक तरीका है चुनाव जीतने का। मैं नाहिद जी आपके पास आ रही हूँ, प्रोफेसर आ गई, नाहिद जी को लीजिए। नाहिद जी, संविधान की दुहाई आप लोग लगातार दे रहे हैं, इस चुनाव में भी दे रहे हैं, लेकिन संविधान ही धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कहता है, तो फिर वहां पर संविधान की बात नहीं होती है, जो कन्वीनियंट है वो कर लेते हैं। सुचारिता जी बोलिए प्लीज। बीजेपी कोई दल तो है नहीं, गिरोह है महाभ्रष्टाचारियों महाडकैतों के लिए। तो ये जो गिरोह है इसके लिए एक कहावत फिट बैठ रही है, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। जो जितना बड़ा चोर वो उतना बड़ा शोर मचा रहा है, और जो चोर शोर मचा रहा है और उसके आरक्षण खा गए इंडिया अलायंस वाले चोर हम। हाँ में हाँ मिला रहा है, इसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। आप बीच में बौखला कर बोलिए ना, बीच में मैं सबको शांति से सुन रही थी। सुचारिता जी आपकी जिम्मेदारी। नहीं बोल नहीं रहा, आरक्षण खा गए दलितों का, SC ST OBC का आप, और चोर में हाँ चोर हम। अच्छा ठीक है, शिवम एक बार उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा। मैं चाह रही हूँ नाहिद जी कि आप इस आरक्षण वाली बात पर बोले, क्योंकि ये यहाँ हो रहा है और कांग्रेस आपकी सहयोगी है, इसी में जो करेगी, और यूपीए में भी एक बार कोशिश हो चुकी है। इतनी जल्दी एसओ में तो आपने, बोले प्लीज बोले। आपने सबको बहुत टाइम दिया। नहीं आपको भी दूंगी, में तो जवाब हो नहीं सकता, आपको भी दूंगी। जो चोर दूसरे चोर के शोर में हाँ मिला रहा है, उसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है। अरे कहाँ चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। 84 में इसी कांग्रेस की 400 प्लस सीटें थी, 60 साल इन्होंने राज किया भारत में, तब तो ऐसा कुछ किया नहीं। कहाँ चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे। अरे ये देखिए ना, मोदी सरकार ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया। अपने मोदी बंधुओं को जो है लाखों करोड़ देश की संपत्ति, देश का। मैम मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, आप उससे बच रही हैं क्या? तो आप नहीं, आप उस सवाल से बच रही हैं क्या? मैंने कहा संविधान की दुहाई आप देती हैं। इतनी जल्दी 1 ही सेकंड में आपका नहीं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ सवाल पर जवाब दें आप। संविधान की दुहाई जो पार्टियां देती हैं वो इस बात को क्यों दरकिनार कर देती है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है? जो कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है वो सही है क्या? सही है या गलत है? इस पर जवाब दीजिए। आप मुझे बोलने का,
अब मुझे बोलने का टाइम दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, यही बता रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर धोबी जो पुष्ट दर पुष्ट धोबी है, वो अगर अपने नाम के आगे अगर हिंदू रख दे तो उसको SC SC के आरक्षण का लाभ मिलता है। वहीं अगर मुसलमान धोबी है, पुष्ट दर पुष्ट धोबी है, उसको वो अपने नाम के आगे अगर मुसलमान लिख दे तो उसको SC SC के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, वो OBC के आरक्षण। मुसलमानों में जाति व्यवस्था कब थी, ये सवाल अभी आपसे पूछा विष्णु जी ने। नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हाँ, बोलिए। अरे वो छोड़े प्रोफेसर आगे को लाइए। मैं उनकी बातों का सवाल जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ मैं। अब प्रोफेसर रागी को बुलाइए। अरे भाई मेरी बात नहीं, आप बात करिए, लेकिन मैं उनको स्क्रीन पर ले रही हूँ क्योंकि वो अभी तक बोले नहीं है। बिठाए तो फिर मैं हट जाती हूँ डिबेट से। नहीं जी, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। मैं आपसे सवाल आप ही से पूछ रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्या मुसलमानों में जाति व्यवस्था है? क्या वो बैकवर्ड क्लासेस में है? क्या वो OBC श्रेणी में आते हैं? आप ये मुझे बता रही हैं। हाँ, अरे कहाँ आप लोग बातें कर रहे हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट बता दिया है कि मुसलमानों की जो स्थिति जो है दलितों से भी बदतर है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और अपने अलमारी में बंद करके रिपोर्ट रखी हुई है। लागू क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? और ये तो वही बीजेपी है ना जिसके बीजेपी और RSS के पुतलों ने, जो देश के भारत के मूलवासी थे, जिनको पहले किसान, मजदूर, कामगार कहा जाता था, उनको अपमानित करने के लिए पिछड़ा नाम दिया, उनको दलित नाम दिया और सैकड़ों वर्षों से उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से शोषण करते रहे। अरे जिनकी 72% आबादी है देश में, उनको 50% आरक्षण दिया जा रहा है और जिसकी 6% आबादी है देश में, उसको भी 50% आरक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस और पूरा इंडिया। मतलब आप खुलकर कह रही हैं कि मुसलमानों को OBC आरक्षण में शामिल करना सही है। आप नहीं बोलेंगी, मैं आपके लिए बोल देती हूँ। एक बार हाँ, शिवम में प्रोफेसर रागी की जा रही है, प्रोफेसर रागी आपने सुना क्या कह रही है नाहिद? मुझे लग रहा है वो ज्यादा एडवोकेट कर रही है, कांग्रेस सही कह रही है, कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा शोर मचा रही है। ठीक है, नहीं मैं शोर नहीं मचा रही हूँ, उसको बात रखना कहते हैं। शोर कौन मचा रहा है? शो पे वो दिख रहा है। अभी 4 जून को नहीं, नाहिद जी मैं आपको हमेशा समय देती हूँ, लेकिन ऐसे हाईजैक मत करिए ना। एक बार प्रोफेसर रागी बोलेंगे। प्रोफेसर रागी, ठीक है, प्रोफेसर रागी प्लीज। सुचरिता, देखिए, मुसलमान रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। हाँ, मुसलमानों को इसलिए नहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो एक देश मिल चुका है, जिनको एक देश मिल चुका है, उस देश में धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था। अब बचे हुए लोगों को भी इस देश में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल ही क्या सिद्धांतिक तौर पर गलत है। जिनको चाहिए रिजर्वेशन वो चले जाए पाकिस्तान। दूसरी बात, देखिए, सच्चर कमेटी वो सच्चर कमेटी नहीं थी, बेसिकली वो खच्चर कमेटी थी। वो जानबूझ करके इस देश की पॉलिटी को लाने के लिए ही, कॉमनलाइज करने के लिए ही खच्चर कमेटी आई थी। जो इंडी गठबंधन है, यह मूलतः चोरों की बारात है। ये सारे चोर एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के वोट के लिए कितने नीचे तक जा सकते हैं, कितने नीचे गिर सकते हैं। ये चोरों की बारात इसीलिए इकट्ठा हुई है कि ये जितनी रीजनल पार्टियां हैं, ये सब अपनी वंशावली से पैदाइश हैं। और वो, चूंकि कांग्रेस पार्टी भी एक आज के दिन में क्षेत्रीय पार्टी है, जिसके वंश परंपरा नेहरू से निकल करके राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तक जाती है। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में अपने दामाद का बढ़िया से सत्कार नहीं कर रही है। दामाद रोज पोस्टर लगा करके घूम रहे हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हूं, लेकिन बेचारे दामाद का कद्र नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी को ये लोग चाहते नहीं है। राजनीति में चाहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में बेटा ही इनका, चाहे वो जैसा निकम्मा नालायक निकले, लेकिन आज के दिन में होता ही है, जैसे हमारे भी परिवार में होता है कि बेटा चाहे जैसा भी हो, बेटी चाहे कितनी भी तेज कर रहा हो, हम उसको भाव नहीं देते हैं, बेटा ही आगे बढ़ना चाहिए। रही बात आरक्षण की बात है, अब आते हैं, मैं मानता हूं कि गांधी परिवार में राहुल गांधी जो है, सबसे अच्छे राहुल गांधी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट हैं। वो राजनाथ जी ने बहुत अच्छा कहा कि वो अच्छे फिनिशर हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पार करने में थोड़ी बहुत भी कसर रहती है तो सैम पित्रोदा का गिरोह जो है, जो क्रिश्चियन है, मैं फिर ये कह रहा हूं, जो क्रिश्चियन यहां से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ भारत की समाज को तोड़ने के लिए राहुल गांधी को, कैथोलिक को
वहां से प्रयोग करता है, एक कैथोलिक वहां से बैठा हुआ भारत को तोड़ने के लिए राहुल गांधी का सहारा लेता है और हिंदू मुसलमान करवाने का पूरा ये चेष्टा करता है। नहीं तो एक राष्ट्रीय पार्टी का मैनिफेस्टो इतना नीचतापूर्ण है जिसमें कहे कि हम 1 लाख रुपया देंगे, ठीक है। तुमको 2 लाख रुपया देंगे। और मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट सब चीज पर तो कॉग्निजेंस लेती है, Yes. इन सब चीजों पर कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। चुनाव आयोग इन सारी चीजों को कॉग्निजेंस नहीं ले। और प्रोफेसर रागी, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले बोल चुकी है। जब 2004 में ये कोशिश हुई, हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। हाँ ठीक है, बोल रहे, 1 मिनट आ रही उसके बाद। पकड़ रही है नहीं जी, चुनाव आयोग कहती है कि मैंने 4000 करोड़ पकड़ लिया, 6000 करोड़ यहाँ से पकड़ा। अरे सबसे बड़ा तो मैनिफेस्टो की गुंडागर्दी है, जो मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम 1 लाख देंगे, हम 2 लाख देंगे। देखिए हुआ क्या है,